मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। कुछ दिनों पहले एमआईएम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया था कि आरटीओ डिपार्टमेंट के जो टोइंग का जो सेक्शन था वहाँ से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। लोगों गाड़ियाँ उठा ले जा रहे थे, टू व्हीलर्स उठा ले जा रहे थे ख़ास तौर से, और फोर व्हीलर्स वगैरह को जैमर लगा के वहाँ पे जैम कर दे रहे थे। इसमें कई सारी गड़बड़ी की शिकायत भी सामने आ रही थी कि लोगों से पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है और लोगों को उसकी रसीद तक नहीं दी जा रही है। इस मामले में एमआईएम ने जब पत्र व्यवहार किया था, उसके बाद उस पत्र व्यवहार के नतीजे में जो रिजल्ट सामने आया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात बताई थी कि 5 दिन तक कोई भी गाड़ी टो नहीं होगी और आरटीओ डिपार्टमेंट पब्लिक को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए अनाउंस करेगा। रंचा हम देख रहे हैं कि शहर में कई जगहों पर इसका अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि किस तरह से गाड़ियाँ खड़ी की जाएँ। आरटीओ डिपार्टमेंट के हवाले से एमआईएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि जो एक रो है सड़क के किनारे, वहाँ पर ये गाड़ी पार्क की जा सकती है उस वक्त तक जब तक कि मुमरा शहर को पार्किंग जोन नहीं मिल जाता है, और दूसरे और तीसरा जो भी रो लगेगी उसकी गाड़ियाँ टो हो जाएंगी। चुनाचे इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक चैनल को बात करते हुए आरटीओ ऑफिसर ने इस मामले को लेकर के एक दूसरी अलग ही बात कही, जिसको लेकर के एमआईएम के कलवा ट्रेजर जावेद सिद्दीकी ने आज मीडिया से बात करते हुए हमसे क्या कहा, हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। साथ ही जावेद सिद्दीकी ने ट्रैफिक को लेकर के अपनी कोशिशों को और कचरे के डिपार्टमेंट को लेकर के अपनी कोशिशों को क्या बताया, पेश है आपके सामने ये वीडियो। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जावेद भाई, पिछले दिनों आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ट्रैफिक को लेकर के कि जो गाड़ियाँ टोइंग होती हैं उसको आपने 5 दिन का समस्या का समाधान निकाला था कि 5 दिन तक गाड़ियाँ टो नहीं होंगी। उसके बाद फिर जैसा आपने ट्रैफिक अधिकारी की बात बताई थी कि वो जो है एक रो में गाड़ी खड़ी करेंगे, दूसरे रो से गाड़ी उठाएंगे, पहले रो के नहीं उठाएंगे, क्योंकि जब तक यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड नहीं मिलता गाड़ी को डंप करने के लिए, जब तक ये चलता रहेगा। लेकिन अभी कल एक न्यूज़ चैनल ने चलाया है और जो बात ट्रैफिक अधिकारी ने आप लोगों से कही है और इस चैनल पर जो बात कही, दोनों में अलग अलग फ़र्क है। क्या वजह है कि आपसे कुछ बात कही गई और इस चैनल पे कुछ बात कही गई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, हमारे शहर में जैसे जैसे चुनाव आता है लोग अपनी टीआरपी लेने के लिए काम करते हैं। मजलिस ने 2020 से ट्रैफिक की समस्या की हल करने के लिए पूरे जोर शोर के साथ में मांगनी करते थे। मैं वो सब सबूत के आधार पे बताता हूँ। आपने जो कहा कल कोई ऑफिसर ने यहाँ जो ट्रैफिक का जो सीनियर ऑफिसर ने कुछ अलग बात कही है, तो मैं वो ऑफिसर को बताना चाहता हूँ और मुमरा की आवाम को बताना चाहूँ क्या सच्चाई है। जब ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी के पास मीटिंग हुई मुमरा में ट्रैफिक के सीनियर के, वहाँ पे काफ़ी पत्रकार बंधु हमारे मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि सैफ भाई, जावेद भाई, कि आपने जो तकरार किया है डीसीपी को और आला अधिकारियों को ऊपर तक, महाराष्ट्र लेवल तक, कि शहर में जो ट्रैफिक हो रही है यहाँ पे कोई पार्किंग जोन नहीं है, वो तो सिस्टम पहले से ख़राब था। तो उसकी आवाज़ हम लोगों ने उठाई कि ट्रैफिक की समस्या हो रही है। सबसे पहले जो आप जो है मुमरा शहर में जो गाड़ियाँ उठा रहे हैं, टोचन कर रहे हैं, वो गलत है। पहले पार्किंग लोगों को देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक पार्किंग नहीं टीएमसी करती है तब तक हम जो है इतना तो कर सकते हैं साहब भाई कि एक लाइन में जो गाड़ियां रहेंगी हम उसको नहीं उठाएंगे। अगर एक लाइन से डबल लाइन कोई करता है, बीच सड़क पे अगर कोई गाड़ियां लगाता है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करें। तो हम लोग भी कहा जो गलत है वो गलत है, उसके ऊपर हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो आपने अभी सवाल किया है, कल रात में जो ट्रैफिक पुलिस ने जो मीडिया के सामने अलग बात कर रहे हैं 2-3 के बाद, और 2 दिन के पहले वो अलग बात कर रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं किसी का दबाव से वो ट्रैफिक अधिकारी बात किया है, वो गलत बात है, झूठी बात है। और
इसके लिए तो मैं और हमारी मजलिस की टीम सैफ पठान हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। जनता का जो इंसाफ है वो इंसाफ दिलाने के लिए हम हमेशा आगे रहे और लड़ते रहेंगे। आज कुछ लोग जो है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कल वो शतरंज जो खेल खेला गया है, जो मीडिया के सामने अलग बात कर रहा है वो ऑफिसर और दूसरे के साथ अलग बरता, ये तो इसी से समझ जाओ कि बहुत बड़ा मुमरा के अंदर जो है दबाव से लोग काम करते हैं। और अधिकारी की भी क्या गलती है, कोई फ़ोन आया होगा, अरे तुम ऐसा क्या बोलते हो है, तो ऐसा कुछ भी दबाव से वो शायद कहा होगा, लेकिन मैं आपके न्यूज के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं। ऑफिसर ने अंडर प्रेशर बयान दिया है किसी के फोन पे, बराबर। जब एक बार एक न्यूज के सामने ऐसी बात कर रहे हैं, बाद में दूसरी बात कर रहे हैं, तो किसी के दबाव से होगा। तो मैं उनको इज्जत करता हूं और बहुत कुछ मैं उनको ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि ट्रैफिक तो मुमरा शहर के अंदर ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि किसी की गाड़ी उठा के बगैर बताए लेके जाओ, खाली पैसा लेके छोड़ दो। इसके पहले एक न्यूज़ में एक चाचा ने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझसे 400 रुपया लिए, मैंने पावती मांगा तो पावती नहीं दिया गया, वो बोला जो करना। तो ये जो दादागिरी है शहर के अंदर, वो किसके वजह से हो रही है, उसको हमें ख़त्म करना है। देखिए लारी साहब, हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर कोई झूठा स्टेटमेंट दे रहा है, जनता के बीच में गलत करता है, उसके ऊपर हम बराबर ध्यान रखते हैं और हम अपने पे आएंगे तो बहुत कुछ करने की हम एक मिशन रखते हैं। और ये ट्रैफिक के मिशन के बारे में आपने पूछा, मैं आपको थोड़ी बात पे बताना चाहता हूँ कि जो मुमरा शहर में बड़े बड़े लीडरान, बड़े बड़े मंत्री से संतरी 2016 में ट्रैफिक की समस्या ख़त्म करने के लिए जो रोड के ऊपर कुछ बिल्डिंगें थी तोड़ी गई, दुकानें तोड़ी गई कि ट्रैफिक ना हो, लेकिन ट्रैफिक की समस्या हल नहीं हुई, आपको पता है। तो वो गरीब लोगों को घर आज तक नहीं मिला, दुकान अभी तक नहीं मिला, जो तोड़ी गई वादा करके, बहुत से उन लोगों को मिला है। हमने इंक्वायरी निकाला है कि एनसीपी के लोगों को जिनकी दुकानें भी नहीं थी, बिल्डिंग घर भी नहीं थी, उनको दुकानें रोड के ऊपर दी गई है। ये क्या जांच का विषय नहीं है? ये जांच का विषय है। तो हम लोग जो है जांच कर रहे हैं और करा रहे हैं। हमारे पास सबूत आ गए किसको जो है ये संदर्भ में जो मुमरा शहर में खेल खेला जा रहा है, उनके ऊपर तो लगाम हम लोग ज़रूर लगाएंगे। तो अब ट्रैफिक की समस्या है, हम लोग 2021 में हमने कमिश्नर को, एक ट्रैफिक पुलिस को एक लेटर दिया था कि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है और यहाँ के डिवाइडर सब टूटे फूटे हैं, लाइटें नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो खैर लाइटिंग लगवा दिया गया। उसमें भी लोगों ने क्रेडिट लेने के लिए आए कि हमने किए। 15 साल से तुम लोगों ने किए नहीं, अभी जैसे चुनाव आया तो बोलते मैंने किया हूँ। सबूत है कि आपके पास? कोई सबूत नहीं है आपके पास। सबूत यह है कि आप नगर सेवक भी रहे, अपोजिशन लीडर भी रहे और यहाँ के मंत्री भी रहे, यहाँ के बहुत कुछ लोग रहे, लेकिन आपने जो सहूलियतें थी जनता से रिलेटेड वो कभी किया नहीं किया। उसके लिए हमने फिर लास्ट में क्या किया, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र दिया हमने कि मुमरा की ट्रैफिक की समस्या किस तरह से ख़त्म होगी। इस समस्या के ठाणे महानगर पालिका के जो पूर्व कमिश्नर थे चंद्रशेखर साहब ने बड़े बड़े बंगलों में एक निशान लगा दिया कि यहाँ से तोड़ा जाएगा, यहाँ से रोड चौड़ा होगा, ट्रैफिक कम हो जाएगी, लेकिन वो भी बंद हुआ। वो लोगों के जिधर बोझा लोग उधर सो जा, वो भी वैसे पड़ा रह गया और ट्रैफिक की समस्या वैसी थी। तो हमने जो है फिर लास्ट में 28/11/2023 को माननीय मुख्यमंत्री को हमने सबूतों के आधार में पत्र दिया कि मुमरा शहर में उड़ान पुल होना चाहिए। तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि हमने ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर को पत्र दिया है कि मुमरा में यहाँ पे जो एक तकरार उड़ान पुल बनाने के लिए आई है, तो उसके लिए आप कार्रवाई करें।
तो काफ़ी दिन हमने चुप रहे। उसके बाद ठाणे महानगर पालिका हमें एक पत्र दिया 15 जनवरी 2023 को, एक साल पहले। उन्होंने क्या जवाब दिया कि रेती बंदर से लेके कल्याण फाटा तक ये जो रोड है ये प्रशासन की रोड है, हम लीज पे लिए हुए हैं। कौन बोल रहा है? टीएमसी बोल रहा है। तो उड़ान पुल हम नहीं बना सकते। तो फिर जब ये जवाब आया तो हमने फिर मुख्यमंत्री को पत्र दिया कि आपको हमने जो पत्र दिया था प्रशासन को, आपने जवाब दिया था कि हमने आपकी मांगनी को फॉरवर्ड किया है, लेकिन वो जवाब ये आया है। तो फिर हमने अभी लेटर दिया है कि जिस तरह से कलवा खारेगांव में उड़ान पुल थाना में हर जगह बनाया गया है, तो मुमरा शहर में क्यों नहीं? तो मुमरा शहर में भी उड़ान पुल होना चाहिए स्टेशन से लेके वाई जंक्शन तक, ताकि जो ट्रैफिक की समस्या है वो कम। बहुत से लोग टिप्पणी करते हैं व्हाट्सएप के जरिए में आईडी बोकस बना के कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। उनको तो हिम्मत है नहीं कि सही तरीके से वो बात करें, जवाब दें, लेकिन वो सब खाली कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे गंदे लोग भी हैं जो गंदगी फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं, और मजलिस जो है उस पर काम कर रही है। तो आपको देख सकते हैं ये लेटर हमें आया था 15 जनवरी 2023 को। तो ये रोड के ऊपर जो लफड़े चल रहे हैं ये प्रशासन की है। अब प्रशासन से हमने मांगनी किया है कि यहाँ उड़ान पुल बनाया जाए, और प्रशासन को हमने ये भी एक लेटर और दिया है 28/11/23 को कि यहाँ के जो अधिकारी हैं ट्रैफिक पुलिस, वो कहती है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र दिया है कि जब इनके पास स्टाफ नहीं है, ये 10 से 15 लाख की आबादी में कुछ कम लोग हैं ये कहते हैं, इसलिए हम लोग कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं लगा सकते हैं। तो हमने उनको मांगनी किया है कि पुलिस बढ़ाना चाहिए। तो हमने ये संबंध में डीसीपी को भी पत्र दिया कि भाई मुमरा शहर में ये देखिए ट्रैफिक पुलिस कम है, तो जहाँ जहाँ स्कूल है, जैसे मुख्य द्वार है, स्टेशन है, आपको मालूम होगा कि 8 बजे 9 बजे के बाद वहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं लोगों को कौसा आने के लिए। वहाँ भी जो चाहता रोड से भरता है, जो चाहे वो इलीगल ही गाड़ियाँ होगी, लेकिन उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, वो प्रशासन का काम है, वो प्रशासन सही तरीके से। उसमें भी डीसीपी साहब उस दिन हमारे मजलिस के टीम और सैफ पठान के सामने उन्होंने कहा कि हम हर जगह स्कूल के पास जो है ट्रैफिक पुलिस तैनात करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर हमारे सीनियर साहब ने आवाज़ नहीं उठाई। वो आवाज़ किसी के दबाव में कहते नहीं, ट्विन खराब थी इसलिए हम लोग 2 दिन बाद। अरे झूठ मत बोलो यार, झूठ बोल के फ़ायदा नहीं है। आपने 4 दिन पहले वहाँ सभी न्यूज़ के लोगों के साथ आपने बयां किया था कि सैफ पठान की आवाज़ पर लेटर के ऊपर जो है 5 दिन ट्विन बंद करेंगे, और हम लोगों को आह्वान करेंगे कि बीच सड़क पे गाड़ियां न खड़ें, सिंगल लाइन जो है लगा दिया जाएगा। ये जनता के लिए बहुत बड़ी राहत की बात थी जो ये किया गया था, ये मजलिस की तरफ। उसको भी लोगों ने राजनीतिक का मुद्दा बना लिया। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा काम है, हम करके बताएंगे। अगर इसी तरह से जिधर बोझा उधर सो जा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई लीडरान हो, चाहे कोई प्रतिनिधि हो, चाहे कोई समाज सेवक हो, अगर हमें सबूतों के आधार पे कोई बात मिलेगी हम तो ज़रूर बात करेंगे। अगर कोई टिप्पणी करता है बोकस आईडी के ऊपर, तो उसको भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है तो सामने आके बात करो। हाँ, तुम ये लोग 4 लोग को पाल के रख लिए फेसबुक और व्हाट्सएप में झूठे झूठे बातें कर रहे, कहीं ये हो गया कहीं वो हो गया। अरे खुल के सही तरीके से आवाज़ उठाओ ना। लारी साहब, ये शहर में जो ट्रैफिक की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। मुमरा शहर में जो दुकानें और बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं, वो गरीबों को आज तक घर नहीं मिला, उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाया, क्योंकि यही लोगों के आदमी लोगों को आज मैं बता दूं सबूत के आधार में, इनके ही लोगों को दुकान कब्जा करके बैठे हैं, रोजी रोटी इनकी चल रही है। शहर के लोगों को भूखा मारा जा रहा है, शहर के लोगों को कचड़े से तकलीफ दिया जा रहा है, शहर के लोगों को हॉस्पिटल से तकलीफ दिया गया, शहर के लोगों को गटर और नाले से तकलीफ दिया गया, शहर के लोगों के लिए जो है कचरे का अंबार आज 10 साल से था, उसके लिए मजलिस ने आवाज़ उठाई और आवाज़ उठा रही है। इंशाअल्लाह
बहुत जल्द ये कचरे का भी समाधान जो है टीएमसी नहीं अगर करेगी तो उसके कानून जिंदा है, कानून के तहत पे हम ये कचरा यहाँ से हटाएंगे, इनकी दादागिरी निकालेंगे। आपको ये बता दूं, कल जो है पुलिस को हमने, जो कोई एक न्यूज़ वाला बोलता रहे आप लोग खाली बोलते एफआईआर करेंगे एफआईआर करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है मुमरा के वरिष्ठ जो है यहाँ के पुलिस विभाग के जो पुलिस निरीक्षक है, उन्होंने एक लेटर दिया है टीएमसी को, सहायक आयुक्त को, कि अगर तुम तत्काल ये सिस्टम नहीं चेंज करते हो, किसी शहर में गंदगी अगर से बीमारी की संभावना बढ़ रही है तो इसके ऊपर हम जो है गुनाह दाखिल करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेटर उन्होंने चला गया है। वो लेटर भी आपको मैं बता दूं कि टीएमसी को जा चुका है और टीएमसी इंशाअल्लाह कल जो है उसको हमें जवाब भी देने वाली है कि एफआईआर होगा या नहीं होगा। उसकी भी हम कल सबूतों के आधार पे लोगों को बताएंगे कि यहाँ की जो समस्या है हकीकत क्या है और वो जनता तक बताएंगे। इसी तरह से मुंबई हलचल में एक न्यूज़ ये छपी थी, इसके लिए हमने जो है मांगनी किया है इसके कागज़ की कि आपने जो ये छापा है कि कौसा स्थित सरकारी अस्पताल में 260 करोड़ रुपया खर्च हो चुकी है। तो हमने ये पुरावा के आधार में थाने महानगर पालिका से मांगनी किया है कि 260 करोड़ जो पार हो गया है ये खाली कागज़ में है कि ये हकीकत है। जिस दिन आ जाएंगे वो हम जनता के सामने रखेंगे। हम कायदे के ऊपर बात करते हैं और कायदा एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी मरता नहीं है और कभी सच जो है कभी जो है ख़त्म नहीं होता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मुमरा, ये देखिए ये आपको बता दूँ, वो न्यूज़ वाले को, एक न्यूज़ वाला हमेशा बोलता है अरे तुम लोग बोलते हैं एफआईआर, ये लेटर जो है ये लेटर कल पुलिस ने टीएमसी को दिया है कि अगर शहर के अंदर कचरे का ये कलेक्शन सेंटर नहीं हटा रहे हो तो हम तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई केस करेंगे। इससे बड़ा सबूत क्या है, अब पुलिस भी बेचारी इन्वॉल्व हो रही है कि शहर के अंदर वाकई में कचरा गंदगी किया जा रहा है। इसके पीछे थाने महानगर पालिका है कि यहाँ के नेता लोग हैं, इसके लिए हम इसके पीछे पड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस को एक बहुत बड़ी एक कामयाबी मिली जो पुलिस ने इसके ऊपर इन्वॉल्व हुई और पुलिस ने उनको नोटिस भेजी है और कल वो नोटिस जो है थाने महानगर पालिका के सहायक आयुक्त पत्र भेजने वाले हैं। अगर नहीं भेजेंगे तो उसके लिए हम जो है कानूनी कार्रवाई कराएंगे कि शहर में कचरा डालना बंद करो। अगर कचरा आपका ठेका है तो आप कहीं भी लाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये जनता की जिम्मेदारी नहीं है। कोई बोलता है भाई फिर कचरा हो गया, भाई वो कचरा हो गया, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये टीएमसी की है, स्वच्छता विभाग की है। ये बहुत बड़ा एक मुमरा शहर के लिए एक जरासीम बन गया है, लेकिन इस जरासीम को इंशाअल्लाह एमआईएम की टीम ही ख़त्म करेगी, जैसे कि ख़त्म किया गया है। आप देख सकते मित्तल का वहाँ पे ख़त्म हो गया है। आज कई दिनों से जो ये लेटर गया है, आज देख सकते सुबह सुबह आज वहाँ एक भी कचरा नहीं दिखा, रातों रात साफ हो गया। लेकिन हमको वो साफ करने से मतलब नहीं है, हमारे शहर के बीचों बीच में गंदगी कचरा नहीं होना चाहिए, हमारा ये जो है मांगनी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।